हाय गाइस, दिस इज़ मी तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं अपने दूसरे वाले घर पर हूँ जहाँ जो मैंने लिया हुआ था फॉर रेंट बेसिस, बिकॉज मुझे अपने काम करने के स्पेस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसकी वजह से मुझे मेरे घर के जस्ट नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मुझे ये घर मिल गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार ले लेते हैं। और मैं घर पर प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी, तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे वो काम कर पाऊँगी। प्लस मेरा गेम का भी है थोड़ा, तो मुझे वो भी करना है। तो हम यहाँ पर आए हुए थे और हमने कुछ काम किया हुआ है बाहर, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उस दिन हम प्लांट्स लेने गए थे और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं यहाँ पे क्यों रही, क्या रीज़न है घर पे आने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो क्यों। सो रीज़न ये था कि मैं वहाँ पे मतलब डुगू है एंड वो आते रहते हैं, तो मेरा खुद का ही मन नहीं लगता कि मैं कैसे शूट करूँ। प्लस वहाँ पे मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा था फॉर माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। मुझे वीडियोस बनानी होती है, मुझे वो प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसे मैं दिल्ली में रह रही थी वैसे मैं यहाँ पे रह लेती हूँ। और मुझे थोड़ा और मुझे आई स्वेयर मुझे बहुत बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये स्पेस मिला है, जो कि 2+1 है। लाइक 2 रूम है, 1 हॉल है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे करानी पड़ेंगी, वो मैं करवा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा स्पेस मिल गया है बहुत कम प्राइस में। तो मैंने कुछ अपने माइंड में ऐसा सोचा कि जितना पे मैं दिल्ली में कर रही थी, लाइक आई वॉज पेइंग 25,000 पर मंथ फॉर वन रूम एंड 1 हॉल 1+1। सो मुझे यहाँ पे वही सेम चीज़ 2+1 मुझे यहाँ पे बहुत ही कम रेट में मिल गया है। और मैंने बिना कुछ सेकेंड थॉट से सोचे, मैंने सोचा कि चलो यार क्विकली इसे ले लेते हैं। और मेरे घर के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मुझे बहुत दूर जाना है और मैं कैसे रहूँगी। मैं सेम सिटी में रहकर, अपने घर की सेम सिटी में रहकर मैं कभी भी अलग जगह नहीं रह सकती थी। बट ये थोड़ा मेरे घर से थोड़ा नहीं, बहुत ही थोड़ा मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार कर लेते हैं। घर दिखाती हूँ, प्रॉपर पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। इतने कम प्राइस में मिला है तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ी बहुत अपनी, अब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी चीज़ें अपनी साइड से करनी पड़ेगी। अभी काफ़ी चीज़ें फैली हुई है यहाँ पे, लाइक ये बॉक्सेस है और अभी ट्री सॉरी प्लांट्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पे प्लांट्स हैं और ये काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे करवानी है। प्लस यहाँ पे अभी जो हम प्लांट्स लेकर आए थे, इतना भी क्विकली नहीं लिया है क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट मेरे माइंड में यही बार बार आ रहा था कि ले लेते ले लेते ले लेते। और अमाउंट का भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जितना, क्योंकि पे तो मैं दिल्ली में भी कर रही थी तो मैं यहाँ पे भी पे कर सकती थी। बट स्पेस इसलिए चाहिए कि मुझे काम करना है। मैं दिल्ली से कानपुर इसीलिए आई हूँ कि मुझे काम करना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मुझे यहाँ पे मम्मी आती जाती रहेंगी, प्लस मैं भी जा सकती हूँ। मुझे अगर यहाँ पे नहीं सोना है तो मैं, मेरे जस्ट घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मुझे मुझे ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेजर तो छोड़ो, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ से निकल कर उधर एक और रूम है और हॉल है, वॉशरूम है, किचन है और इतना है, काफ़ी स्पेस है, तो मुझे बहुत स्पेस मिलेगा। नाउ आई एम थिंकिंग कि मैंने जो भी डिसीजन लिया है बहुत ही बेस्ट लिया है। और मैंने सबसे पूछ कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद के अकेले डिसीजन ने ये डिसाइड किया है कि नहीं यार ले लेते हैं और करते हैं। यहाँ पे अपना प्रॉपर काम करने वाली हूँ एंड आप सभी को प्रॉपर रील्स वीडियो सारी चीज़ें मिलने वाली है। इवन मैं अपना गेमिंग चैनल भी शुरू करने वाली हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि यार मैं गेम भी तो खेल सकती हूँ। मैं गेम भले मैं अभी वीडियो पोस्ट ना करूँ, बट मैं यहाँ पे एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ अपने स्पेस में रहकर। प्लस अभी मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक मुझे डेकोर करना है, इसीलिए मैं प्लांट्स लाई थी। और मेरी साइड से मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी। सो अभी मुझे यहाँ पे फ़ैन लगवाना है और बाहर की कुछ चीज़ें हैं, लाइट्स है, वो सारी चीज़ें मुझे करवानी है, तो वो मैं करवा रही हूँ अभी फ़िलहाल। और ये 2-3 डेज़ नहीं हो गया, आई थिंक मैंने 5 डेज़ पहले ये डिसाइड कर लिया था, ये रूम ले लिया था। बट धीरे धीरे करके चीज़ें हो रही हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, मम्मी आज घर पे बना रही है गोलगप्पे क्योंकि लास्ट टाइम हमने गोलगप्पे मंगाए थे तो वो हमें इतने अच्छे मिले नहीं। और मम्मी को हमने बोला कि आप टेस्ट तो करो एटलीस्ट, तो मम्मी बोलती इससे अच्छा तो मैं घर पे बना दूँ। तो मैंने कहा ओके। मम्मी को बहुत बोला कि यार मम्मी घर पे ही बना के खिला दो यार, मुझे गोलगप्पे इतने पसंद है। और घर की जो मटर होती है ना, वैसे ना दिल्ली में मुझे आलू मिलती रहे, आलू एंड वो चने मुझे नहीं पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है आलू चने, गोलगप्पे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, अनियन बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। सो घर पे जो बनते हैं वो सबसे प्योर रहते हैं और सबसे
टेस्टी रहता है। तो अभी घर पे चलते हैं और मम्मी गोलगप्पे बनाने वाली है। सो मम्मी गोलगप्पे, क्योंकि मैं पहली बार खाऊंगी तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे बनाएंगे, बट मम्मी बनाएंगे तो ऑफकोर्स अच्छे ही बनाएंगे। घर चलते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि चलो रेडी करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के हाथ से कुछ ऐसी चीज़ खाने वाली हूँ। चलो 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 चलो। ओह एक बार दिखाओ गाइस, गोलगप्पा देख रहे हो? गोलगप्पा ऐसा लग रहा फुटबॉल इतना बड़ा है यार ये बस हो गया ये, इसको हटा दे। अरे चल रहा है ये तो। ओके सो मैं घर आ गई थी और बहुत सारा काम था वहाँ पे और वो हो गया था। सो मैंने बताया था कि मम्मी गोलगप्पे बनाने वाली है घर पे। बहुत लेट हो गया है हमें आते आते घर, यहाँ पे मुझे भैया को आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था। गोलगप्पे की प्रिपरेशन में हमने क्या क्या करा है अभी? आपने क्या क्या करा? मटर बना ली? हाँ। और पानी? पानी भी नहीं। पानी नहीं बनाया? अभी सिर्फ ये गोलगप्पे बन रहे हैं। ओके मैं आपको गोलगप्पे दिखाती हूँ कैसे बन रहे हैं। पहले इसका मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर कैसे बनाया है? रवा और थोड़ा सा आटा डाल के। रवा और आटे आटे को मिक्स करके उसका डो बना लिया है। देन उसके बाद उसको किससे कट करा है हमने? हमारे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं था तो हमने इससे कट करा है। ये कैप है, बॉटल का कैप है। आपके पास कुछ भी छोटा होगा ओवल शेप में, उससे कट कर सकते हो। गोलगप्पे का शेप देखो, शेप देख रहे हो? इतने अमेजिंग है ना। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट के खाए हैं, बट अब हम फाइनली घर के गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो जो भी हमने चैलेंज करा था वो तो इतना क्रेजी हुआ था ना, बट मेरा मन नहीं भरा था गोलगप्पों से। तो मैंने मम्मी को बोला था कि घर पे बनाते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है घर का और बाहर के गोलगप्पे में। सो अभी सिर्फ गोलगप्पे बन रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ओके गाइस, यहाँ से एक खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे मेरा माइक क्लोज हो गया था। आई रियली डोंट नो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये शूट कर रही थी और बाहर किसी की शादी हो रही थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी जिसकी वजह मुझे एनी हाउ मुझे माइक यूज़ करना ही पड़ा। और शुरू में तो माइक से, जो मैंने शुरू में शूट करा वो भी माइक से ही करा था, तो प्रॉपर वॉइस आ रही थी, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ नहीं कि ऐसे आगे जाके ऐसा कुछ होने वाला है। बाय द वे गोलगप्पे तो आपने देखे हैं कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे थे और मुझे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतने अच्छे गोलगप्पे बनेंगे। एंड वो अच्छी तरह से फूल भी रहे थे, बिल्कुल मार्केट जैसे बन रहे थे। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। और इतनी खुशी में मैं यही देखना चेक करना भूल गई कि दोबारा एटलीस्ट मैं अगर चेक कर लेती तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। और इसकी वजह से आज मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई यार। मॉर्निंग में मुझे पोस्ट करना था। बाय द वे क्या ही कर सकते हैं, मे बी ऊपर वाला मुझे टेस्ट कर रहा होगा कि तुम वीडियो तो बना रहे हो बट वॉइस ओवर भी करो। ओके मे बी शायद इसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना आ जाए, बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ टू डू और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। बाय द वे यहाँ पे गोलगप्पे तो बन गए थे और उसको मम्मी ने उसका डो बना दिया था और उसको ओवल शेप में हमने कैप के थ्रू कट करा है। कट करने के बाद उसको मैं बना रही थी, मैं बना रही थी। और मैंने यहाँ पे इतना सब कुछ बोला तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोला था। इतना ईजी रहता है यार। मैं बहुत सैड थी कल से। बाय द वे मेरे गोलगप्पे देख लो कैसे बने हैं। और इसीलिए यही रीज़न है कि मुझे किचन में घुसने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप देख लो क्या क्या कितने सुंदर गोलगप्पे हैं यार। देखो दोबारा कोई खाएगा नहीं, दोबारा कोई बुलाएगा नहीं मुझे कहीं पे भी। मैं सिर्फ खाने के लिए जाऊंगी, बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे गोलगप्पे बन रहे थे, मम्मी ने मुझसे हाथ से छिनाया, कहते तुम मत बनाओ मैं बना लूँगी, तुम बस खाओ। मैंने कहा ओके। और यहाँ पे भैया चुपके से आया और वो एक गोलगप्पे लेके चला गया। सो यहाँ पे मैं भी वेट कर रही थी कि यार मुझे कब मिलेगा। और प्रॉपर बन गए थे। सो अभी यहाँ पे टाइम था गोलगप्पे दिखाने का। सो मैं आपको गोलगप्पे यहाँ पे दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से लग रहे थे, बहुत ही यम्मी और बहुत ही ओ यहाँ पे मैं गोलगप्पे दिखाने जा रही थी और वापस वहाँ से गिरकर तेल में गिर गया था। सो ये से कहते हैं कर्म करने जाती हूँ और कांड हो जाता है। और अच्छी बात है इसे मम्मी ने नहीं देखा, वरना तो मुझे पिटाई होने वाले थे। सो यहाँ पे गोलगप्पे बनने के बाद मम्मी बना रही थी पानी में मम्मी ने डाला था नमक मिर्च, और नमक मिर्च था, धनिया था और एक पेस्ट था जो कि मैंने उसमें बताया था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या था बताना ज़रूरी है। तो वो धनिया और मिर्च का पेस्ट था जिसको मिक्सी में मिक्स करके वो थोड़ा
ग्रेवी टाइप नहीं था, थोड़ा थिक था और उसे वैसे बना लिया। और मम्मी ने मुझे यहाँ पे टेस्ट करने को बोला। जैसे ही मैं टेस्ट कर रही थी, डुग्गू ने आकर मेरे पैर में ऐसा काटा है ना भाई, कि हमेशा मुझे ऐसे परेशान करने आ जाता है और मम्मी को प्यार करता है। देखो मम्मी के पास जा रहा है ना, ये मम्मी से बहुत प्यार करता है। और मैं मेरे को छोड़ के ये सबसे बहुत प्यार करता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पीटता रहता है। मैं क्या ही कर सकते हो, बिकॉज आई लव डुग्गू यार, जिगर का टुकड़ा है मेरा। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ उससे, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें इसको बड़े होकर समझ में आएगी और मैं इसको दिखाऊंगी कि देख तू मेरे साथ क्या करता था और मैं तेरे साथ क्या करती थी। यहाँ पे मैंने पानी टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, बट मम्मी ने बाद में उसको सही कर दिया, तो मुझे प्रॉपर परफेक्ट लग रहा था। सो अभी पानी रेडी हो गया है, गोलगप्पे, इवन मुझे अभी भी ऐसे मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे, आई लव गोलगप्पे यार। ओके, यहाँ पे पानी रेडी हो गया है, गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। अब हमें खाने से पहले यहाँ पे जा रहा है गोविंद के लिए, क्योंकि ना कभी भी कुछ भी हमारे घर में जो होता है वो फर्स्ट पहले देखो अभी भी गोलगप्पे बोल रही हूँ। ओके, कुछ भी होता है घर पे तो सबसे पहले गोविंद को ही मिलता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, यहाँ पे अब बात आती है टेस्टिंग की। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले भैया को बुलाया गया और भैया को तो कुछ भी दे दो यार, उसे सब अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने उससे पूछा कि तुमको गोलगप्पे कैसे लगे, तो भैया बोल रहा बढ़िया है, मस्त। ओके, सो यहाँ पे भैया ने टेस्ट करा और भैया को काफ़ी अच्छे लगे थे। वो बोल रहा था कि बहुत अच्छे हैं, जैसे हम मार्केट में खाते हैं उससे तो अच्छे ही हैं। और जब मुझे टेस्ट करने की बारी आई तो इतने बड़े गोलगप्पे थे ना, पहले तो मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था, बट मैंने कहा मुझे तो चाहिए यार, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ। और मैंने जब खाया तो मुझे सच में अच्छे लगे थे, क्योंकि मार्केट में हम जैसे खाते हैं और घर में डिफरेंसेस तो होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट डिफरेंस तो होता ही है बाहर के और घर की चीज़ों में, क्योंकि घर पे आप घर पे बना रहे हो प्योरिटी के साथ, सारी चीज़ें आपके सामने है। और यहाँ पे हम मस्त गोलगप्पे खा रहे थे। मैंने भैया से और मम्मी से पूछा कि डुग्गू कहाँ है, डुग्गू कहाँ है, तो डुग्गू तो मुझे मिला ही नहीं, बट हमारे नेबर्स के घर पे ये डुग्गू बैठा हुआ था और वहाँ पे ये मस्त अपना डिनर कर रहा था। इसको घर पे खाना नहीं मिलता है भाई ये डिनर कर रहा था। मैं उसको वहाँ से उठा के ले कि चलो यार गोलगप्पे खाते हैं डुग्गू। तो डुग्गू जब आया और इसने ऐसी शैतानी करी, ये देखो यहाँ पे ये अभी भी शुरू है और इसको शैतानी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने उस टाइम भी मुझ पर अटैक किया। ओके, सबका टर्न हो गया था तो अभी मम्मी का टर्न आता है और मम्मी को मैं यहाँ पे खिला रही थी, क्योंकि मम्मी ने सबको खिलाया तो मैंने बोला कि आप बैठो मैं आपको खिलाती हूँ। मैंने मम्मी को निकाल कर दिया और मम्मी यहाँ पे टेस्ट करना चाह रही थी कि उनको कैसे लगे गोलगप्पे। मम्मी को तो बहुत अच्छे लगे। मुझे और मैं यहाँ पे गोलगप्पे खाते खाते ऐसा खो गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा मैं क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, मुझे क्या सबको घर पे सबको ही अच्छे लगे थे। प्लस मैं यहाँ बैठकर यही बोल रही थी कि मैंने अभी यहाँ पे घर जो लिया हुआ है वहाँ पे मुझे थोड़ी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। और मैं ना डेली बेसिस पे वीडियोस डालने वाली थी, बट डेली की जगह मैं 1 डे के गैप में डाल रही थी। एंड 1 डे के गैप में भी मैं 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ भी। बट आई एम डैम श्योर कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ कि मैं एटलीस्ट 2 दिन के गैप में तो 1 दिन के गैप में तो डालूँ। अभी मैं फ़िलहाल 2 डेज़ के गैप में ये चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ, जो कि 2 टाइम से ऐसा हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, आगे ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिकॉज आई लव माई वर्क। और मैं जब तक मेरा काम नहीं करती हूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है, मैं इरिटेटेड रहती हूँ। और जब भी मैं शूट करती हूँ आई थिंक दिस इज़ ओनली थिंग जो मुझे पीस दे सकता है और मुझे इसी चीज़ में ही खुशी मिलती है। सो अभी मैं आगे कंटिन्यू इस चीज़ को ही करूँगी कि मैं 1 डे के गैप में रखूँ वीडियोज़ को, क्योंकि क्या होता है ना, एक दिन लगता है आपको वीडियो शूट करने में, सेकेंड डे एडिट करने में, बिकॉज एडिट भी मैं ही करती हूँ, एंड थर्ड डे एनी हाउ पोस्ट करना रहता है। उसके नेक्स्ट डे आपको प्रोसेस करना पड़ता है नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा। That's it for today. I hope you like my video. Don't forget to do like, share and subscribe. Love you. Bye.